हेलो फ्यूचर्स ऑफ इंडिया, वेलकम टू जीके जीएस प्लेनेट यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बायोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पाचन तंत्र, जिसे इंग्लिश में डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं, इससे रिलेटेड सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन करें उससे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जान लेते हैं कि पाचन तंत्र, जिसे इंग्लिश में डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं, इसका क्या अर्थ होता है। देखिए, पाचन तंत्र को जानने से पहले हम लोग जो है पाचन का अर्थ जानेंगे, जिसे इंग्लिश में डाइजेशन कहते हैं। तो हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उसके जो कण होते हैं काफ़ी बड़े बड़े, और उसे जो है शरीर के अंदर जो है एंजाइम्स के माध्यम से छोटे छोटे कणों में तोड़ा जाता है, ताकि कोशिका में जो है उसका अवशोषण और स्वांगीकरण जो है आसानी से हो सके। इसे ही पाचन कहते हैं। लेकिन यहाँ पर देखेंगे लिखा हुआ है तंत्र, यानी कि पाचन तंत्र। पाचन और पाचन तंत्र अलग होता है। तंत्र क्या होता है, आइए इसे जान लेते हैं। तो देखिए, हमारे शरीर में जो है कोई भी जो है क्रिया जो है कोई भी अंग अकेले नहीं करता है, बल्कि बहुत सारे जो अंग होते हैं वो मिल करके काम करते हैं। जैसे भोजन पचाने का ही जो क्रिया है वो कोई एक अंग के द्वारा नहीं होता है, बल्कि शरीर में जो है बहुत सारे अंगों के द्वारा किया जाता है। जैसे भोजन के पाचन में जो है मुख का रोल है, उसके साथ ईसोफेगस का रोल है, फिर जो है स्टमक, छोटी आंत, बड़ी आंत, लीवर, ये सभी अंग मिल करके जो है भोजन का पाचन करते हैं। तो जब कोई क्रिया जो है बहुत सारे अंग मिलकर के कार्य करते हैं तो उसे हम तंत्र कहते हैं। तो इस वीडियो में पाचन तंत्र से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा मैं आपको बताऊंगा, और जितने भी तंत्र होते हैं हमारे शरीर में, जैसे कि श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, वहन तंत्र, इन सभी से रिलेटेड एक सेपरेट वीडियो आपको आने वाले दिनों में मिल जाएगा। इसके लिए आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। आज इस वीडियो में पाचन तंत्र से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको हम जानेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, मानव पाचन तंत्र की प्रक्रिया में शामिल चरणों को सही अनुक्रम में व्यवस्थित करें। तो देखिए, जो पाचन की जो क्रिया होती है उसका एक स्टेप होता है। जैसे सबसे पहले जो है हम लोग भोजन को ग्रहण करते हैं, फिर उसका पाचन होता है, फिर रक्त वाहिकाओं द्वारा जो है उसका अवशोषण किया जाता है, और फिर उसका इस्तेमाल जो है शरीर के द्वारा होता है, जिसे स्वांगीकरण या आत्मसात कहते हैं। और फिर जो अपच भोजन होते हैं, जो शरीर जो पचते नहीं हैं, उसे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, यानी कि लास्ट में विसर्जन होता है। तो ऑप्शन में देखेंगे यहाँ पर जो है ऑप्शन बी में जो है अंतःग्रहण, यानी कि भोजन का ग्रहण करना, फिर उसका पाचन करना, फिर अवशोषण होना, आत्मसात होना, और फिर क्या होता है, विसर्जन होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका, मानव पाचन तंत्र की प्रक्रिया में शामिल जो चरण है उसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी होती है। आहार नाल, जिसे इंग्लिश में एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, उसी का लेंथ पूछा गया है। तो पहले देख लेते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल जो है कौन है। तो यहाँ पर देखिए, मुख से लेकर के जो है गुदा द्वार तक का जो रास्ता होता है, जिस जिस मार्ग से, यानी कि जिस जिस अंग से भोजन गुजरता है उसे ही आहार नाल कहते हैं। और इसकी जो लंबाई होती है वो 9 मीटर होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। साथ ही फ्रेंड्स, आपको जो है इसकी लेंथ जो है फिट में भी याद रखना है, क्योंकि हो सकता है एग्जाम्स में जो है मीटर में ना पूछ करके फिट में पूछा जाए। तो फिट में भी पूछा जाएगा, तो इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा 30 फीट, यानी कि 30 फीट जो है लेंथ होती है आहार नाल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहार नाल के किस भाग में पाचन क्रिया नहीं होती है। तो आहार नाल का जो ईसोफेगस है
उसमें जो है पाचन क्रिया नहीं होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी ईसोफेगस। देखिए ये है मुख, और मुख से ये जो अंग जुटा हुआ है स्टमक तक, ये वाला, इसे ही जो है ईसोफेगस कहा जाता है। इसमें जो है पाचन क्रिया नहीं होती है। तो वही यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि आहार नाल के किस भाग में पाचन क्रिया नहीं होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा ईसोफेगस। इसे भोजन की नली भी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है जठर ग्रंथि यानी कि गैस्ट्रिक ग्लैंड के कौन सी कोशिका द्वारा म्यूकस स्रावित होती है। देखिए हमारी जो जठर ग्रंथि होती है उससे 3 तरह के जो है पदार्थ स्रावित होते हैं। पहला हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा है पेप्सिन और तीसरा है म्यूकस। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जठर ग्रंथि की कौन सी कोशिका द्वारा, और ये सभी जो पदार्थ हैं वो एक खास तरह के कोशिका से निकलते हैं। तो जठर ग्रंथि की कौन सी कोशिका द्वारा जो म्यूकस स्रावित होती है, तो इसमें पूछा गया है म्यूकस जो है किस कोशिका द्वारा स्रावित होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए गॉबलेट कोशिका। गॉबलेट कोशिका द्वारा ही जो है म्यूकस का स्रावन होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसका पाचन मुख से शुरू हो जाता है। तो मुख से पाचन जो है वो कार्बोहाइड्रेट का शुरू हो जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में उंगलियों जैसी संरचना पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम्स में पहले भी बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। तो हमारी छोटी आंत में जो है फिंगर लाइक जो स्ट्रक्चर होता है, अंगुलियों जैसी जो संरचना होती है, उसे रसांकुर कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ए रसांकुर, जिसे इंग्लिश में जो है विलय कहते हैं, विलय। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर के उस एंजाइम का नाम बताइए जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है। तो ऑप्शंस हैं लाइपेज, प्रोटीएज, पेप्टिडेज या फिर एमाइलेज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी एमाइलेज। एमाइलेज जो है वो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है। नेक्स्ट करते हैं लार यानी कि सलीवा में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो लार में जो है टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है पेप्सिन क्या है। अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था कि जो हमारी जो जठर ग्रंथियां होती हैं वहां पर 3 तरह के पदार्थ निकलते हैं। पहला हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा हो गया पेप्सिन और तीसरा है म्यूकस। तो वही पूछा जा रहा है कि पेप्सिन क्या है। तो पेप्सिन जो है वो क्या है, एक एंजाइम है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए एंजाइम। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट है पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाता है। तो जब प्रोटीन का जब पाचन होता है तो वो किस पदार्थ में बदल जाता है। तो वो जो है अमीनो एसिड यानी कि अमीनो अम्ल में बदल जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट है पित्त का प्रमुख कार्य क्या है। पित्त जिसे अंग्रेजी में बाइल कहते हैं और इसका जो सेक्रेशन है वो लीवर से होता है। तो इसका कार्य पूछा गया है कि ये क्या कार्य करता है। तो इसका जो मेन जो कार्य है वो है सी वसा का इमल्सीकरण। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है पचे हुए भोजन में मौजूद विषैला पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी यकृत। अगला क्वेश्चन है बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है। ए प्रोटीन का पाचन करना, बी वसा का पाचन करना, सी जल का अवशोषण करना या डी कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन जो है मुख में होता है, और
तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा इसका, बड़ी आंत का जो मुख्य कार्य है वो है जल का अवशोषण करना। बड़ी आंत में जो मुख्य कार्य होता है वो वाटर जो होता है उसका एब्जॉर्प्शन होता है, यानी कि जल का अवशोषण होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है मनुष्य के अमाशय में कौन सा अम्ल का निर्माण होता है। अमाशय में कौन सा निर्माण होता है? तो हमारे जो हमारा जो पेट है उसमें जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, जिसका फॉर्मूला होता है HCl। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो है निर्माण हमारे अमाशय में होता है, और इसका जो मुख्य कार्य होता है, हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उसमें जो सूक्ष्म जीव होते हैं जैसे बैक्टीरिया होता है, तो उससे ये मारने का काम करता है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप हमारे जो है टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। वहां पर आपको जो है डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराया जाएगा, साथ ही जनरल नॉलेज और एग्जाम से रिलेटेड जितना भी नोटिफिकेशन होगा वहां पर आपको मिल जाएगा। साथ ही हमारे चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस करेंगे, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ ही वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर देंगे, कमेंट करके जरूर बताएंगे कैसा लगा, और साथ ही अपने फैमिली फ्रेंड्स या जो भी सोशल मीडिया ग्रुप्स होंगे वहां पर इसे शेयर जरूर कर देंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुग्ध प्रोटीन पचाने वाला एंजाइम कौन सा है। तो दुग्ध प्रोटीन यानी कि प्रोटीन पचाने वाला जो एंजाइम है वो है पेप्सिन। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट है कौन सा एंजाइम केवल बच्चों में स्रावित होता है। तो बच्चों में जो है रेनिन एंजाइम स्रावित होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट है मानव शरीर में पित्त का निर्माण कहाँ होता है। तो मानव शरीर में पित्त का निर्माण जो है यकृत में होता है, जिसे लीवर कहते हैं। यकृत जिसे लीवर कहा जाता है। ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये है लीवर का चित्र, और इसी में जो है पित्त यानी कि बाइल का निर्माण होता है। और उसके बाद जो है यहाँ पर ये जो है इसमें जो है ये जो है गॉल ब्लैडर, इसमें जो है यहाँ पर आकर के वो स्टोर होता है। तो मानव शरीर में पित्त का निर्माण जो है वो यकृत में होता है, यानी कि लीवर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लार का पीएच मान कितना होता है। देखिए ये जो क्वेश्चन है वो एसएससी में कई बार पूछा गया है, चाहे एसएससी एमटीएस हो, एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सभी में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि लार यानी कि सलीवा का जो है पीएच मान कितना होता है। तो ऑप्शंस के अनुसार इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 6.4। मेनली देखिए जो लार का जो पीएच वैल्यू होता है वो 6.4 से लेकर के 7.6 तक जो है वेरी करता है। तो जो भी इसके बीच में आपके ऑप्शंस में होगा उसे आपको टिक कर देना है। तो यहाँ पर जो है 6.4 राइट आंसर होगा। कहीं कहीं पे जो 6.8 भी होता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के मुख में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। लार ग्रंथियां यानी कि सलेवरी ग्लैंड, जिससे सलीवा निकलता है, लार निकलता है। तो 3 जोड़ी जो हैं लार ग्रंथियां हमारे मुख में पाई जाती हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका C3। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा अम्ल पेट में प्रवेश करने वाले जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। तभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कि हमारे जो पेट है उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण होता है और वो जीवाणुओं को नष्ट करने का काम करता है। तो यहाँ पर वही पूछा गया है कि कौन सा अम्ल पेट में प्रवेश करने वाले जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट है आहार नली में अंगों द्वारा स्रावित कौन सा रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी कि हम लोग जो भी भोजन करते हैं और यदि उसमें फैट है, वसा है, तो वसा का जो है पाचन जो है कौन करता है। तो ऑप्शन दिए हुए यहाँ पे लार और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पित्त रस और अग्नाशयी रस, या लार या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या और श्लेष्म।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फैट का जो डाइजेशन है वो पित्त रस करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट करते हैं पित्त रस किस में बनता है। तो पित्त रस जो है यकृत में बनता है, यानी कि लीवर में बनता है। ये आप देख सकते हैं, ये है लीवर, और इसमें यकृत यानी पित्त यानी कि बाइल बनने के बाद जो है वो यहाँ पर गॉल ब्लैडर में ये जमा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यकृत। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के मुख गुहा में निम्नलिखित में से किसका पाचन होता है। तो हमारे मुख में जो है कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट करते हैं आमाशय द्वारा स्रावित बलगम की भूमिका क्या है। बलगम की भूमिका क्या है। तो देखिए बलगम की जो भूमिका है वो है आमाशय की परत की रक्षा करना, तो राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला है पाचन के बाद प्रोटीन डैश यानी कि खाली स्थान में बदल जाता है। तो प्रोटीन का जब पाचन होता है तो वो जो है अमीनो एसिड में बदल जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, अमीनो एसिड। अगला करते हैं, अगला है हमारे दैनिक भोजन में आहार फाइबर की बहुत आवश्यकता क्यों होती है। देखिए हम जो भोजन करते हैं तो उसमें फाइबर की मात्रा होती है, जैसे सलाद खाते हैं तो उसमें फाइबर होता है। तो फाइबर की जो है इम्पोर्टेंस क्या है हमारे दैनिक भोजन में, तो इसका जो मेन काम है वो है हमारे शरीर को अपचित भोजन से छुटकारा पाने में सहायता करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी। फाइबर का जो मुख्य काम है अनडाइजेस्टेड फूड को जो है वो शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन है भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है। तो भोजन का जो है पूर्ण जो पाचन है वो छोटी आंत में होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट है यकृत द्वारा निकलने वाला बाइल जूस का क्या काम होता है। बाइल जूस का क्या काम होता है। तो इसका जो मुख्य काम है वो है यह भोजन को जो है क्षारीय बनाता है। ऑप्शन दिए हुए यहाँ पे, या भोजन को क्षारीय बनाता है, या भोजन को अम्लीय बनाता है, या भोजन को तोड़ता है, इनमें से कोई नहीं। तो यकृत द्वारा निकलने वाला बाइल जूस का जो काम होता है वो है यह भोजन को क्षारीय बनाता है। ऑप्शंस के अनुसार हो जाएगा इसका राइट आंसर ए, यह भोजन को क्षारीय बनाता है। अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला है यकृत में कार्बोहाइड्रेट के रूप में संचित अपचा भोजन क्या कहलाता है। तो इसका जो आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में करना है। यदि आप एक सीरियस कैंडिडेट्स होंगे, एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। यकृत में कार्बोहाइड्रेट के रूप में संचित अपचा भोजन क्या कहलाता है। ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, बी ग्लाइकोजन, सी ग्लूकोज, या डी पल्प। इसका आंसर जो है आपको कमेंट करके बताना है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, और अपने दोस्तों को इसमें जरूर शेयर करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।